आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टार्ट हम कर रहे थे, टॉपिक स्टार्ट किया था हमने चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और हमने ये पढ़ा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज होने से भी और प्राइस ऑफ द गुड्स चेंज होने से भी। कल के लेक्चर में हमने सिर्फ इनकम इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो तो इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नया इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आएगा। इसमें हमने दो केसेस पढ़े, डिस्कस किए, एक नॉर्मल गुड का और इन्फीरियर गुड का। और मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि एक दफ़ा आपने इंक्रीज इन इनकम के साथ नॉर्मल गुड की डायग्राम बनानी है और इन्फीरियर गुड की, फिर उसके बाद डिक्रीज इन इनकम के साथ भी आपने नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड की डायग्राम ड्रॉ कराना है। 4 डायग्राम। क्लास में मैंने आपको जो एग्जांपल सिखाए थे वो थी इंक्रीज इन इनकम विद नॉर्मल गुड एंड इंक्रीज इन इनकम विद इन्फीरियर गुड। होम असाइनमेंट के लिए मैंने आपसे कहा 2 डायग्राम तो यही ड्रॉ करें, प्लस एडिशनली डिक्रीज इन इनकम विद नॉर्मल गुड और डिक्रीज इन इनकम विद इन्फीरियर गुड, ये बनानी थी। तो असाइनमेंट अपने सामने रखिए ताकि मैं चेक कर लूं, जो गलतियां आप कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर लूं। जी, पहले इंक्रीज इन इनकम के साथ नॉर्मल गुड, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, करेक्ट। इंक्रीज इन इनकम के साथ इंफीरियर गुड, इंफीरियर के स्पेलिंग भैया ठीक कर लें, INFE है, आई नहीं है। इंफीरियर गुड जो है इसमें जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो नॉर्मल गुड की क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन इंफीरियर की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, करेक्ट। अच्छा भाई, डिक्रीज इन इनकम ये असल चीज है। जब इनकम डिक्रीज हो रही है तो गुड ए गुड बी, नॉर्मल गुड है, दोनों की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, करेक्ट। जब इनकम डिक्रीज हो रही है तो गुड, नॉर्मल गुड की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन इंफीरियर गुड की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, करेक्ट। करेक्ट मेरे भाई, डी दिखाइए, मैंने आपसे कहा था डी लेके आनी है, डी किधर है? और ये डायग्राम आपने डी के साथ नहीं की, खुदा का खौफ कर रहे हैं, क्यों नहीं बात मानते उस्ताद की। जी, आप दिखाइए मेरे भाई। डिक्रीज इन इनकम, भाई कौन सी इंक्रीज, डिक्रीज इन इनकम की कौन सी है? अच्छा ठीक, तो दूसरी डायग्राम की तरह डिक्रीज इन इनकम की, अच्छा ठीक है, तरतीब से तो लिखते हैं फिर, चलें ठीक है, ठीक है। डिक्रीज इन इनकम हो रही है तो आपकी नॉर्मल गुड जो है दोनों की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, करेक्ट। और जब इंफीरियर गुड है तो इनकम डिक्रीज होने से आपकी इंफीरियर गुड की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, करेक्ट। लेकिन मेरे ओ भाई बात सुन, ये भाई सुन, ये ओरिजिनल बजट लाइन ये आपकी इनकम डिक्रीज होने से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई, ओरिजिनल ये है। तो जब इनकम डिक्रीज होगी ये आउटवर्ड शिफ्ट होगी कि इनवर्ड? तो वो आपने उधर उस तरफ ले गए, ऐसे ना करें। इंक्रीज इन इनकम के साथ भी राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, डिक्रीज इन इनकम के साथ भी, ये तो गलत है। सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, BL1 को BL0 कर दें और BL0 को BL1 कर दें, आपकी डायग्राम ठीक हो जाएगी। जी, और कुछ? जी, आप में से कोई स्टूडेंट अगर चेक करो, जी आप दिखाइए किधर डायग्राम है? कोई डायग्राम नहीं किया आपने। जी मेरे भाई आप दिखाइए, डायग्राम दिखाइए। जी अच्छा, डिक्रीज इन इनकम दिखाएं, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। जब भाई मेरे भाई आपने लेबलिंग नहीं की, इन डिफरेंस कर्व के साथ नहीं लिखा IC0 IC1, भाई जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको सुन लीजिए। ये मैं सिर्फ वही एरर्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जो कि ज्यादातर स्टूडेंट के होते हैं ताकि सबको फायदा पहुंचे, लेकिन आपकी पूरी कोशिश है कि आपको कोई फायदा ना पहुंचे। तो इसमें एक तो लेबलिंग, जब आपने डिफरेंस कर्व को ड्रॉ किया, डिफरेंस कर्व सही है आपके, लेकिन IC0 IC1 इनका नाम लिखें। भैया मैंने अभी दरखास्त की है, आपस में डिस्कशन ना कीजिए मेरे भाई।
जी। तो फिर अच्छा, जब इनकम डिक्रीज हुई है तो नॉर्मल गुड के केस में दोनों की क्वांटिटी डिक्रीज होगी, करेक्ट। यहाँ पे जब इनकम डिक्रीज हुई है तो नॉर्मल गुड की क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, इन्फीरियर की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, करेक्ट। अच्छा, दो एडवाइस आपके लिए। पहली तो एक तो वो लेबलिंग कर ले इंडिफरेंस कर्व की। दूसरा, अब ये देखें, आपने ये बजट लाइन को इंक्रीज किया, टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन ये आपका डिस्टेंस बहुत कम है। डायग्राम जब कभी बनाए याद रखें सर, थोड़ी सी खुली डायग्राम बनाएं। जैसे हम जब कोई ड्राइविंग सीखते हैं ना, तो हमें इंस्ट्रक्टर हमें ये सिखाता है कि गाड़ी सीखते हुए जितनी स्लो चलाएंगे उतना बेहतर सीखेंगे उसके बारे में। उसी तरह डायग्राम बनाने का असूल ये होता है कि जितनी खुली डायग्राम बनाएंगे उतना ही बेहतर अच्छे तरीके से उसको सीखेंगे। ये दोनों कर्व आपके इनमें डिस्टेंस बहुत कम है, तो जब बजट लाइन को आप इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं तो ओरिजिनल बजट लाइन के बिल्कुल साथ ना बना दीजिए, बल्कि थोड़ा रीजनेबल डिस्टेंस रखें ताकि क्लियरली नजर आए। गैप है तो उसके बाद जो उनके दरमियान में डिफरेंस होगा वो भी क्लियरली हमें नजर आ सकेगा। ठीक है जी मेरे भाई, जी बिल्कुल दिखाइए। बहरहाल कंसेप्चुअली डायग्राम आप सही बना रहे हैं, वही छोटी मोटी रूटीन की गलतियां हैं, और वो गलती जो मैं ढूंढ रहा था कि मुझे मिले, बिल्कुल वो मिल गई। अब देखिए मैं शेयर करता हूं आपके साथ। पहली चीज, डिक्रीज इन इनकम नॉर्मल गुड है तो दोनों की क्वांटिटी डिक्रीज। अब देखिए आपने इफेक्ट शो नहीं करवाया, ये हाँ बिल्कुल एरो, और यहाँ पे देखिए ओरिजिनल इक्विलिब्रियम में उन्होंने उसको पॉइंट को नीचे लेके दिखा दिया कि क्वांटिटी ये है। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे ए की क्वांटिटी ये है, बी की क्वांटिटी ये है। लेकिन जब न्यू इक्विलिब्रियम उन्होंने बनाया तो इसमें उन्होंने नीचे कर्व लगा के नहीं बताया कि ये क्वांटिटी किसकी है, तो इसको भी उन्हें न्यू इक्विलिब्रियम पे भी E1 लिख के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ लाइन मिला देनी चाहिए थी, तो दोनों का डिस्टेंस बता देते कि ये इनकम इफेक्ट है। एरो की डायरेक्शन हमें ये बता रही होती कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जी मेरे भाई आपको 50 रुपए इनाम दूंगा क्लास के बाद, अगर आप मुझे ये बता दें इस डायग्राम में क्या गलती है। आपके पास सिर्फ नहीं जिससे पूछना वो भैया अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ नहीं टेक्निकल है, टेक्निकल है जी मेरे भाई। आप ट्राई नहीं, 1 मिनट है जी, सिर्फ 10-15 सेकंड में बता दें। हाँ जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास इतना। जी सर ये नहीं बिल्कुल भी नहीं। सुन ले मैं बता देता हूँ, बता, इतना टाइम नहीं है कि सबको टाइम। बस का ऐसे ना करें यार, वो 50 रुपए बस हैं भाई, छोड़ दें। ये भी इंडिफरेंस कर्व है, ये भी इंडिफरेंस कर्व है। क्या ये इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल चलें, बट ठीक है नहीं। चलिए, मैंने जितने आपकी डायग्राम चेक की हैं, आपने कंसेप्चुअली डायग्राम ठीक बनाई है, लेकिन वही गलती जो आई कैप हर अटेम्प्ट में कह रहा होता है कि स्टूडेंट डायग्राम बनाते हुए लेबलिंग सही तरीके से नहीं कर रहे, वही गलती आप कर रहे हैं। ठीक है, लेबलिंग में बड़ी गलतियां क्या है, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को या तो आप लेबल कर ही नहीं रहे, या लेबल कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। यानी जो ओरिजिनल बजट लाइन है उसको BL नॉट करना है और न्यू बजट लाइन को BL1 करना है। आप न्यू को BL नॉट कर दे, कुछ ने कर दिया, और ओरिजिनल वाली को BL1 कर दिया, वो कंसेप्ट टोटली अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंडिफरेंस कर्व जो है उसको जो बजट लाइन या इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, इनमें रीजनेबल डिस्टेंस होना चाहिए। आप उसको बिल्कुल क्लोज बना रहे हैं, क्लोज डायग्राम होती है तो उसमें चेंज को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डायग्राम थोड़ी खुली होगी तो चेंज आसानी से पता चल जाएगा कि ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी और न्यू क्वांटिटी क्या है। ठीक है, इसके अलावा एक्स एक्सिस पे टाइप ऑफ गुड को भी मेंशन करें, वो आप लोग वैसे मेंशन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैं जोर देने के लिए कि गुड की टाइप कौन सी है वो आपने मेंशन करना है। और प्लस इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, इस चीज का खास तौर पे, क्योंकि ये हमारे असूल के अगेंस्ट है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है।
क्लियर हो गई ये बात? तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नजर तो नहीं है कंसेप्चुअल डायग्राम ड्रॉ करते हुए, लेकिन कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप तो पूछ लीजिए आगे चलने से पहले। जी हाँ बिल्कुल, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर इनकम इफेक्ट में आपने बताया जब दोनों गुड्स नॉर्मल हो, जरा क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, अगर दोनों गुड्स नॉर्मल हो तो इनकम इफेक्ट क्या होगा आपने बताया, बिल्कुल ठीक। अगर एक गुड नॉर्मल हो एक इंफीरियर हो तो इफेक्ट क्या होगा ये भी आपने बताया। लेकिन बताइए अगर दोनों गुड इंफीरियर हो, दोनों गुड इंफीरियर, तो याद रखें दोनों गुड्स कभी भी इंफीरियर नहीं होंगी, दोनों गुड्स कभी भी इंफीरियर नहीं होगी। दोनों गुड्स नॉर्मल तो हो सकते हैं, एक इंफीरियर एक नॉर्मल ये भी हो सकता है, दोनों इंफीरियर नहीं हो सकते। जैसे फर्ज कीजिए, मैं छोटी सी एग्जांपल कल की क्लास में भी एंड में शायद दी थी कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, ठीक है, फर्ज कीजिए मैंने आपके सामने दो मोबाइल रखे, एक मोबाइल बहुत अच्छा है, ठीक है, एक मोबाइल फॉर एग्जांपल आईफोन है और एक मोबाइल है थोड़ा वो नोकिया का 3310, बिल्कुल चले क्यों मोबाइल, ठीक है क्यों मोबाइल। हो सकता है आप दोनों मोबाइल खरीद लें, आपके पास पैसे हैं दोनों, ये पॉसिबिलिटी है ना, कुछ लोगों के पास होते हैं, इसका मतलब दोनों नॉर्मल। हो सकता है आप सिर्फ एक मोबाइल खरीदें, आप एप्पल वाला खरीद लें, आईफोन खरीद लें आप, आपके लिए वो नॉर्मल है, दूसरा इंफीरियर। इस केस में अगर आप एक खरीदते हैं आईफोन तो इसका मतलब है आईफोन आपके लिए नॉर्मल है और क्यू मोबाइल इंफीरियर। लेकिन क्या ये होगा कि आप दोनों ही छोड़ दें? ये नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों गुड्स नॉर्मल हो, पॉसिबल है कि दोनों चीजें खरीद लें हम, एक नॉर्मल एक इंफीरियर, ये भी पॉसिबल है कि एक को हम खरीदें एक को छोड़ दें, लेकिन दोनों को हम छोड़ दें दोनों इंफीरियर हो जाए ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं देगा। अगर एग्जाम में हमें ये कहता है कि इंफीरियर गुड का इनकम इफेक्ट शो करवाएं, तो इसका मतलब है वो कह रहा है एक इंफीरियर गुड है, दोनों को इंफीरियर गुड नहीं रखना। क्लियर हो गया ये आंसर? जी जी नहीं देखिए आपने, हमने एज्यूम किया है कि दो ही गुड्स है, इनकम इंक्रीज है, ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई इंसान दुनिया की सारी चीजें छोड़ दे। कोई इंसान हो सकता है वो दुनिया की, मतलब अगर दुनिया में फर्ज कीजिए दो ही चीजें हैं तो वो दोनों चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हो सकता है एक चीज इस्तेमाल करे दूसरी ना करे, लेकिन ये नहीं होता कि कोई बंदा ऐसा हो जो कोई भी चीज इस्तेमाल ना करे। तो आपको पता है हमने वो उसे हम रैशनल कंज्यूमर नहीं मानते, जिसको आप अल्लाह लोग कह रहे हैं उसे हम रैशनल कंज्यूमर नहीं मानते। और हमारी अजम्पशन में है, डिफरेंस करके अजम्पशन में शायद हमने पढ़ा था कंज्यूमर इज रैशनल एंड वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, आज के लेक्चर की तरफ चलें। अब देखें आज भी कोई सिर्फ कंसेप्ट की गेम है सारे, ठीक है, कोई आपने रटा वगैरह नहीं लगाना। अगर कंसेप्ट आपके स्ट्रांग है आप ये डायग्राम आसानी से बना लेंगे, ठीक है। ये इंडिफरेंस कर्व वाले टॉपिक में ज्यादातर जो काम है वो डायग्राम्स बनाने का है। स्टार्ट करें। आज हम सीखने जा रहे हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या है? चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कल हमने सीखा था इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है? चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन इनकम। क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक दफा डिसाइड हो जाए चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किन रीजन की वजह से? दो बड़े रीजन है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो जाए या प्राइस ऑफ द गुड चेंज हो जाए, ठीक है। इनकम इफेक्ट क्या है? चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन इनकम। प्राइस इफेक्ट क्या है? चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इनकम इफेक्ट कल कर लिया, प्राइस इफेक्ट आज कर रहे हैं। लेकिन आज डायग्राम की तरफ जाने से पहले मैं वो कंसेप्ट रिफ्रेश करवाना चाहता हूं आपका जिसकी बेस पे ये डायग्राम बनेंगे। मुझे बताइए क्या हमें पता है कंप्लीमेंट गुड्स क्या हैं? कंप्लीमेंट गुड कौन से हैं? जो इकट्ठे मूव करते हैं, यानी अगर किसी एक गुड की प्राइस कम हुई उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो बताइए अगर दूसरी कंप्लीमेंट गुड है उसकी क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी बढ़ेगी। कंप्लीमेंट गुड इकट्ठे मूव करते हैं। बताइए क्या आपको पता है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं?
बिल्कुल सब्स्टिट्यूट गुड के जिसमें जो एक दूसरे का अल्टरनेटिव्स होती हैं, या तो हम एक कंज्यूम करते हैं या दूसरी कंज्यूम, दोनों को इकट्ठे कंज्यूम नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ अगर एक गुड की प्राइस कम हुई है उसकी क्वांटिटी तो बढ़ेगी, लेकिन जो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट गुड का रूल है। अपोजिट मूव करते हैं। इंडिपेंडेंट गुड कौन सी होती है कि एक की प्राइस या क्वांटिटी चेंज होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंसेप्ट याद है आपको इंडिपेंडेंट गुड का। और फिर उसके बाद गिवन गुड का। गिवन गुड का कंसेप्ट क्या था कि अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो नॉर्मल गुड्स पे तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है, गिवन गुड के केस में क्या होगा, प्राइस डिक्रीज हुई तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज हुई डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। ये गिवन गुड है। बताइए ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, रिफ्रेश हो गया? कोई नया कंसेप्ट नहीं सिखाया अभी तक, ये ध्यान में रखिएगा, पुराना ही रिफ्रेश करवाया है। अब देखें इनकम इफेक्ट, मुझे बताइए इंक्रीज इन इनकम के साथ भी शो करवा सकते हैं, डिक्रीज इन इनकम के साथ भी शो करवा सकते हैं। अगर आई कैप एग्जाम में कहे इंक्रीज इन इनकम के साथ शो करवाओ, इनकम इफेक्ट की बात कर रहा हूं, तो किससे शो करवाएंगे? इंक्रीज के साथ। अगर कहे डिक्रीज इन इनकम के साथ शो करवाओ, डिक्रीज के साथ। अगर सिर्फ इतना कहे इनकम इफेक्ट शो करवाओ व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंजेस, तो किसी एक के साथ। और अब देखें जिस तरह अकाउंटिंग होती है ना, अकाउंटिंग में आपको सिखाया जाता है कि भाई अगर क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड उसने कहा है 10% तो स्ट्रेट लाइन लगाओ, रिड्यूसिंग बैलेंस कहा है तो रिड्यूसिंग लगाओ, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो स्ट्रेट लाइन लगाओ। तो आप उस टीचर की बात मानते हैं ना? उसने इकोनॉमिक्स में भी अब सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन में उसने कहा इंक्रीज इन इनकम के साथ इफेक्ट शो करवाओ, इंक्रीज इन इनकम के साथ शो करवाएंगे। डिक्रीज इन इनकम के साथ कहा, डिक्रीज इन इनकम के साथ शो करवाएंगे। अगर मेंशन नहीं किया इंक्रीज या डिक्रीज किसके साथ शो करवाना है, आप हमेशा इंक्रीज इन इनकम के साथ शो करवाएंगे। इसलिए कि अगर आपने घर जाके डायग्राम बनाई हुई हैं तो आपको पता चलेगा, वैसे तो दोनों ही आसान है, इनमें से निस्बतन इंक्रीज इन इनकम वाली ज्यादा आसान है। तो जब कभी वो हमें इनकम मेंशन ना करे, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, हमने किसके मुताबिक डायग्राम बनानी है? इंक्रीज इन इनकम के साथ। इसीलिए मैंने चूंकि ज्यादातर इसको प्रेफर करते हैं क्लास में, इंक्रीज इन इनकम के साथ ही आपको डायग्राम सिखाई थी। डिक्रीज इन इनकम मैंने आपसे कहा घर जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो मैंने देखा अगर आपके गलतियां होती तो मैं आपके सामने उसको भी प्रैक्टिस करवा देता, लेकिन आपने सही डायग्राम बनाई है। वैसे अगर आप कहें तो मैं सिखाने को तैयार हूं डिक्रीज इन इनकम। चलिए आगे फिर प्राइस इफेक्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए प्राइस इफेक्ट क्या है? चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, चेंज इन कंज्यूमर, इसका मतलब है अब आज के लेक्चर में हमने कंज्यूमर की इनकम नहीं चेंज करवानी, बल्कि क्या चेंज करवाना है? मुझे बताइए इनकम इंक्रीज, इनकम चेंज हो या प्राइस चेंज हो, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है भला? कि जब इनकम चेंज होती है तो बजट लाइन दोनों साइड से आगे पीछे होती है, लेकिन जब प्राइस चेंज होगी तो बजट लाइन सिर्फ एक साइड से आगे पीछे होगी, उस साइड से जिसकी प्राइस चेंज हो रही है। ये बेसिक डिफरेंस आपने ध्यान में रखना। अब फिर वही कंसेप्ट, अगर उसने कहा एग्जाम में इंक्रीज इन इनकम के साथ शो करवाओ, क्या करेंगे? अगर कहा डिक्रीज इन इनकम के साथ शो करवाओ इफेक्ट, अगर उसने कहा कि चेंज इन इनकम के साथ इफेक्ट शो करवाओ, दोनों में से एक नहीं भैया, अभी यही सिखाया है, इंक्रीज इन इनकम के साथ सिखाना। डिक्रीज मुश्किल है, उस तरफ नहीं जाना। उसी तरह सुन लें, अगर एग्जाम में कहे प्राइस इफेक्ट शो करवाओ व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, किसके साथ शो करवाना है? अगर कहे प्राइस इफेक्ट शो करवाओ व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, डिक्रीज के साथ शो करवाना है। अगर कहे प्राइस इफेक्ट शो करवाओ व्हेन प्राइस चेंजेस, तो याद रखे हमेशा आपने डिक्रीज के साथ शो करवाना है, डिक्रीज के साथ, डिक्रीज के, क्योंकि इनकम के केस में इंक्रीज इन इनकम आसान है, प्राइस के केस में डिक्रीज इन प्राइस आसान है। इनकम के केस में इंक्रीज इन इनकम आसान है, प्राइस के केस में डिक्रीज इन प्राइस आसान है। तो अगर हम पे छोड़ देता है, मेंशन नहीं करता, स्पेसिफाई नहीं करता, तो फिर हम क्या करेंगे? हम आसान वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें, डिक्रीज इन प्राइस। भाई यहां तक क्लियर है? चलिए
आगे चलते हैं। पहली डायग्राम, आज 4 डायग्राम बनानी है। अगेन उसी तरह मैं डिक्रीज इन इनकम के साथ बनाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट ऐसे आपका कोशिश करूंगा बिल्ड होता जाए कि इंक्रीज डिक्रीज दोनों हैंडल कर लें। होम असाइनमेंट के तौर पे आज आपको 8 डायग्राम बनानी पड़ेगी, सिर्फ 8 डायग्राम, सिर्फ 8 डायग्राम। अच्छा, एक डायग्राम बनाने में कितनी देर लगती है भला? 20 मिनट। खुदा का खौफ कर भाई, 3 मिनट। अच्छा 3 मिनट कह रहे भाई, 2 मिनट लगते हैं मेरे ख्याल में। चलो 3 कर लो। मेरे क्या 10 हाथ हैं, मेरे लिए 2 मिनट लगते हैं और आपको 10 मिनट लगेंगे। मेरे भी 2 ही हाथ है भाई, मैंने भी उसी तरीके से करना होता है। कंसेप्ट पक्का होना चाहिए जी। तो आपकी भी हो जाएगी ना इसी तरह, आपकी भी प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस क्या, मैंने 2000 दफा डायग्राम बनाई हुई है भाई। अल्लाह जानता है हर दफा क्लास में बनाते हैं, घर से बना के नहीं आता मैं, ठीक है। और हर दफा हाँ वो दिल में दुआ कर रहा होता हूँ मैं, या अल्लाह सही बन जाए, तो फर्क ना आ जाए। तो बहरहाल तो 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं, इसका मतलब है तकरीबन आधे घंटे में सारी डायग्राम भुड़का देंगे आप। आधे घंटे में चैप्टर मुक जाता है, तो क्या 50 चैप्टर तैयार करने हैं? 2-3 चैप्टर ही तैयार करने होगा, 1.5 घंटे में मुका देना वो। अब देखें कॉम्प्लीमेंट, उसने क्या कहा? उसने कहा डिक्रीज इन प्राइस। अटेंटिव होके सुनिए अब टेक्निकल डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं। उसने कहा प्राइस इफेक्ट शो करवाओ व्हेन प्राइस ऑफ गुड डिक्रीजेस एंड गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वैसे तो अगर सिर्फ इतना कहना प्राइस इफेक्ट शो करवाओ व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, टाइप ऑफ गुड नहीं बनाता। आपकी मर्जी है, चाहे कॉम्प्लीमेंट एज्यूम कर लें, चाहे सब्स्टिट्यूट कर लें, चाहे इंडिपेंडेंट कर लें, चाहे गिवन कर लें। बेहतर है कॉम्प्लीमेंट ही कर लें, या सम अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर। लेकिन अगर वो कहता है भाई कॉम्प्लीमेंट गुड है, डिक्रीज इन प्राइस इफेक्ट शो करवाओ, तो हम क्या करेंगे? सुनिए डायग्राम बनने लगे। सबसे पहले हम चले इधर है, इधर हम शो करवा लेते हैं कॉम्प्लीमेंट गुड की। कॉम्प्लीमेंट व्हेन गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट। इधर आ गया गुड ए, इधर गुड बी, और कहीं मैं दरमियान में भूल ना जाऊं इसीलिए मैंने गुड ए के साथ लिख दिया ये कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए चेंज इन इक्विलिब्रियम शो करवाना है मैंने। मुझे बताइए चेंज इन इक्विलिब्रियम शो के लिए क्या ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पहले बनाना पड़ेगा? बिल्कुल, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा बजट लाइन नॉट, तकरीबन सेंटर में रख के मैंने अपना ड्रॉ, आपके पास तो डी होगी ना, तो सेंटर में निशान लगा के डी रखें, उधर से कर्व ड्रॉ कर दें। मैंने आपको तो फ्री हैंड से ड्रॉ करना होता है। टारगेट पॉइंट सेलेक्ट किया, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे, और IC नॉट। देखिए एंड पे जाके कर्व ऊपर तो नहीं हो गया, फिर IC नॉट। अब देखें यहां पे ये टेनियंट है, ये हमारा E नॉट। E नॉट पे गुड ए की क्वांटिटी ये है, गुड बी की क्वांटिटी ये है। बताइए कोई इशू? यहां तक ठीक है। आपने अब एक चीज, कुछ चीजें होती हैं प्रैक्टिस से समझ आती हैं, गुर की बातें होती हैं। अगर आप कहें तो गुर की बात बताऊं आपको एक, यहां से आपने इस इंडिफरेंस कर्व को थोड़ा कम ही ड्रॉ करना है, ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना। अब ये ना पूछेगा क्यों, वो बाद में क्यों नहीं, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये ज़हन में रखिए कि इसको थोड़ा आपने कम ही, नीचे नीचे ही रखना है, ये ऊपर, ताकि जब हम बजट लाइन नई ड्रॉ करें उसको क्रॉस ना करें, उसको क्रॉस ना करें। यानी जो नई बजट लाइन है इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर ऊपर से ही गुजरे। ये हमने इस चीज का ध्यान रखना, ये एंड पे काम आएगा आपको ये पॉइंट। हाँ, ये यहां तक कोई इशू? ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पता चल गया क्या? अब बताइए उसने क्या कहा था, प्राइस इफेक्ट के इनकम इफेक्ट? प्राइस इफेक्ट इंक्रीज इन प्राइस के साथ कहा कि डिक्रीज के साथ? डिक्रीज के साथ।
और किसकी प्राइस डिक्रीज करनी है मैंने, ए की या बी की या जिसकी मर्जी, हमेशा एक्स एक्सिस वाले की, ए की। अब अगर ए की प्राइस डिक्रीज होगी, बी की प्राइस वही है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो यही रहेगा। लेकिन मुझे बताइए ये एक्स एक्सिस वाली साइड पे अब मैं पहले की निस्बत ज्यादा चीजें खरीद सकता हूं कि कम? इसका मतलब है प्राइस कम हुई है, लेकिन जो मेरा नया पॉइंट आएगा वो आगे की तरफ को आएगा, क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से मैं ज्यादा चीजें खरीद सकता हूं। तो अब ये देखिए, आपने चेक करना है कि बजट लाइन सही बनी कि नहीं। ये है BL1। अब बताइए कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? अब इंडिफरेंस कर में सबसे अहम डिसीजन, मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे होना चाहिए? अब सोचें, प्राइस कम हुई है, इससे गुड्स की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। ए की क्वांटिटी तो इंक्रीज हो जाएगी। बताइए बी और ए कंप्लीमेंट है, सब्स्टिट्यूट है, इंडिपेंडेंट है? तो बताइए जब ए की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, बी की क्वांटिटी, क्योंकि कंप्लीमेंट में दोनों साथ चलती हैं। इसका मतलब यह हुआ मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होगा जहां पे ए बी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, बी की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, वो मेरा नया इक्विलिब्रियम। ठीक, इसे एग्री करते हैं। अब मैंने तलाश करना है, सबसे अहम कंसेप्ट यही है डिफरेंस करने में, और कुछ भी नहीं है, कि न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना कहां आएगा। अब देखें सोचना कैसे है। ए की क्वांटिटी ये है, आगे जाएंगे तो बढ़ेगी। बी की क्वांटिटी ये है, आगे जाएंगे तो बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ए की क्वांटिटी ये यहां पे है, ये देखिए अटेंटिव होके, ए की क्वांटिटी यहां पे है। इसका मतलब है ए के लिहाज से मेरा एक्सेप्टेबल रीजन इससे आगे है, पीछे नहीं है, क्योंकि इसमें ए डिक्रीज हो जाएगी क्वांटिटी। बी के लिहाज से ये है करंट क्वांटिटी बी की, ये। अब मैं बी के लिहाज से इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकता, वरना बी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब में मेरा एक्सेप्टेबल रीजन क्या आएगा? इन दोनों के दरमियान में, एक्सेप्टेबल रीजन इन दोनों के दरमियान में। तो चूंकि हम डायग्राम की ब्यूटिफिकेशन के लिए नॉर्मली तकरीबन सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने यहां सेंटर की अपना टारगेट पॉइंट ये सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद हाँ डी निकाली, उसके बाद इसके ऊपर रख के टेनियन थोड़ा सा ऊपर, जी फ्री हैंड के थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे, और ठीक तो है ना। डी होती तो मेरी जिंदगी बहुत आसान थी। ये इंशाल्लाह अगले सेशन से मैं वो डी लेके आया करूंगा, वो उर्दू बता जाके हाँ बड़ी वाली। वो हम छठी क्लास में पढ़ते थे ना, हमारे टीचर के पास होती थी, वो मैथ समझाते थे तो वो अलमारी में से निकाला करते, ऐसी बात। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? E1 पे अब क्वांटिटी है हमारी ये, ए की और बी की क्वांटिटी है ये। ठीक हो गया। अब ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम से आगे यहां क्वांटिटी थी, यहां से यहां तक गई, एरो की डायरेक्शन बता रही है मेरी कि ये आगे को जा रही है। इसको मैं क्या नाम दे दूं? प्राइस इफेक्ट। जरूरी नहीं वैसे, लेकिन अगर आप इधर भी शो करवाना चाहे इधर भी शो करवा सकते हैं। प्राइस इफेक्ट भाई समझ आई डायग्राम में? नहीं आई? नहीं कहे सर नहीं आई, दोबारा से समझा। हाँ अब देखें, अब यही देखिए, चलें थोड़ी एग्जांपल डिफरेंट कर लेते हैं। अब की बार हम प्राइस इफेक्ट बनाएंगे सब्स्टिट्यूट गुड के साथ, ये था कंप्लीमेंट गुड के साथ। अब हम बनाए, भाई ये समझ आ गया ना? पूछनी सारी क्लियर है, आगे चलते हैं। अब है सब्स्टिट्यूट गुड।
लेकिन मैं पहले कंसेप्ट अपना रिफ्रेश कर लूं कि सब्स्टिट्यूट गुड का कंसेप्ट क्या है। अगर प्राइस डिक्रीज हो तो एक गुड की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, उस गुड की अपनी क्वांटिटी, हमारी अपनी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर गुड सब्स्टिट्यूट हैं, अब देखें प्राइस डिक्रीज हुई, जिस गुड की प्राइस डिक्रीज हुई उसकी अपनी क्वांटिटी क्या होगी, वो तो इंक्रीज होगी। अगर दूसरी गुड सब्स्टिट्यूट है तो उसकी क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में दोनों अपोजिट चलते हैं। ये कंसेप्ट मेरा रिफ्रेश हो गया। अब आते हैं डायग्राम की तरफ। मुझे बताइए, मैंने चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शो करवाना है, तो बताइए क्या चेंज शो करवाने के लिए पहले ओरिजिनल इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो ये तो वो, अगर आपको कुछ भी ना आता हो, आप एग्जाम में जाके ओरिजिनल इक्विलिब्रियम बनाए, फेल आप फिर भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मार्क्स आ जाएंगे, 30-32 मार्क्स, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं है डिफरेंस का टॉपिक छोड़ जाए फिर क्वेश्चन आ जाए और आपके इसके बगैर पास हो जाए, ऐसे थोड़ी होगा। तो आपके कुछ ना कुछ मार्क्स एग्जामिनर दे देगा अगर आप सिर्फ ओरिजिनल इक्विलिब्रियम बना दें, लेकिन वो पास होने के लिए सफिशिएंट नहीं होंगे। पास होने के लिए तो आपको चेंज इन इक्विलिब्रियम भी दिखाना पड़ेगा उसे। ये इधर गुड है, इधर गुड बी, हाँ ए लिखना, ठीक, गुड ए लिखते हैं। या चले हम थोड़ा अब देखें, डायग्राम को चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं गुड एक्स, इसको कर देते हैं वाई, ताकि वैरायटी है भैया। आगे चलते, अब मैं कुछ ऐसी बातें जो अपने जहन में सोच रहा होता हूँ आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अब मुझे पता है उसने प्राइस डिक्रीज दिया। अब देखिए, मैं अब सोच रहा हूँ प्राइस डिक्रीज की मैंने डायग्राम बनानी है, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम तो मैं बना दूंगा, लेकिन प्राइस डिक्रीज मुझे पता है मैंने बजट लाइन आगे को लेके जानी है, तो मैं इस सिचुएशन में ये वाला बजट लाइन तो नहीं बनाऊंगा ओरिजिनल, क्योंकि मुझे पता है प्राइस डिक्रीज आगे को जाना है, उधर जगह नहीं बचेगी। तो मैं इस सिचुएशन में बजट लाइन ड्रॉ करते ध्यान रखूंगा कि मैंने बाद में आगे को शिफ्ट करना है, तो आगे को जगह रखी हो मैंने। तो मैं अपना बजट लाइन की तकरीबन ये बजट लाइन नॉट, ये बात समझ आ गई आपको कि मैंने उधर जगह छोड़, क्योंकि मुझे पता है मैंने बाद में आगे जाना है, वरना खुद ही तंग हूंगा मैं अगर अगली जगह ना छोड़ी। अब देखें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना है, वैसे तो किसी भी जगह पे ड्रॉ हो सकता है, लेकिन डायग्राम की प्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए क्या बेहतर है, तकरीबन सेट मैंने यहाँ पे अंदाजन सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, उसके बाद डी है तो डी रख के उसके साथ जहाँ पे टेंजेंट हो रहा है वहां पे कर्व खींच दिया, लेकिन ख्याल रखा कि ऊपर की तरफ ज्यादा ऊपर नहीं करना उसको। अब लेकिन फ्री हैंड के साथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फ्री हैंड के साथ थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे, यहां से ये काम चल सकता है, वैसे नहीं चलाना, ठीक है भैया, 30 और कोशिश कर रहे थे, कोई बात नहीं। ये ठीक है, नहीं ये ठीक है। भाई अगर आप इसको कहेंगे ना गलत, तो मैं आपको इंडिफरेंस कर्व की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपको फिर आपसे पूछूंगा और देखूंगा कौन सी प्रॉपर्टी गलत हो रही है। बताइए, क्या स्लोप डाउनवर्ड है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, क्या ये दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं कर रहा। तो भैया सारी प्रॉपर्टीज पूरी हो रही हैं, तो गलत कहां से हो गई है जी? नीचे की खैर है, वो चाहे आप जितना मर्जी आगे, उससे कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है भैया, ऐसे ना करें यार। ये इतनी अच्छी इतनी सुंदर डायग्राम बनाई है, फिर भी आपको पसंद ना आया, तो गुस्सा करना तो फिर बनता है ना। ये आ गया ई नॉट, ये आ गई गुड एक्स की क्वांटिटी, वाई की क्वांटिटी, भाई ठीक है। अब देखिए उसने प्राइस इंक्रीज का है डिक्रीज का है, डिक्रीज का है, तो गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज हुई, तो गुड एक्स की क्वांटिटी पहले की निस्बत कम खरीद सकता हूँ क्या ज्यादा,
ज्यादा, तो मैंने ध्यान में रखिएगा प्राइस कम तो उसको इधर लेफ्ट साइड पे ना फिट कर दीजिएगा। प्राइस कम का मतलब है चीजें ज्यादा। तो अब की बार मैं जो अपना इंडिफरेंस का जो बजट लाइन बनाने लगा हूं वो ये VL1 देखे, क्लियर हुए? ये देखे ये अपनी लिमिट के अंदर ही है, ये दूसरी बजट लाइन को क्रॉस नहीं किया इसने, इस चीज का मैंने ध्यान रखा है, वरना बाद में चल के एक दो जगहों पे प्रॉब्लम हो जाती है। अब मुझे बताइए अब मैंने क्या डिसीजन करना वाला? भाई अभी नहीं बढ़ा, ऐसे थोड़ी हो मिड पॉइंट, पहले एक्सेप्टेबल रीजन, हाँ न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे आना चाहिए वो रीजन बताना है मैंने। अब देखें, अब ये असल काम है, जिसको ये सोचना आ गया उसको इंडिफरेंस का प्राइस में चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया। क्या कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आएगा? अब मैं सोच रहा हूं प्राइस डिक्रीज हुई है, सॉरी एक चीज भूल गया, बता सकते हैं क्या? हाँ शाबाश, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड नहीं लिखा, IC नोट भी नहीं लिखा, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन हो गया। चल क्या कोई बात नहीं, अच्छा आगे चलते हैं। अब मैं दोबारा जरूर बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है? इसके बाद दोबारा बनाए बगैर नहीं आपको जाने देना। अच्छा अब मुझे ये बताइए नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होना चाहिए? गुड एक्स, इसकी प्राइस कम हुई है, ये तो कंफर्म है गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। वाई की क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा? वाई की, हाँ क्योंकि सब्स्टिट्यूट अपोजिट मूव करना है, एक्स की क्वांटिटी बढ़ रही है तो वाई की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। इसका मतलब हमारा नया इक्विलिब्रियम वो पॉइंट आएगा जहां पे एक्स की क्वांटिटी ज्यादा है और वाई की क्वांटिटी कम है। अब मैं जरा हिसाब किताब लगा लूं अपना, अब एक्स की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, एक्स की करंटली क्वांटिटी है ये, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्सेप्टेबल रीजन जो है वो इससे आगे आगे होना चाहिए, इस पॉइंट से पीछे नहीं होना चाहिए, वरना एक्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब दूसरा, वाई की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? वो कम, सब्स्टिट्यूट है, वाई की करंटली क्वांटिटी ये, इसका मतलब ये हुआ कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट इस पॉइंट से नीचे नीचे होना चाहिए, इस पॉइंट से नीचे नीचे होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये वाला तो पहले ही रूल आउट हो गया था एरिया, ये वाला एरिया अब रूल आउट हो गया, हमारे लिए एक्सेप्टेबल रीजन क्या हो गया? यहां से लेके यहां तक। तो वैसे तो जहां पे मर्जी आप टारगेट पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ डायग्राम की बेहतरी के लिए, अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं हम तकरीबन ये, ठीक है? अब फिर वही डी होती मेरी, तो यहाँ पे डी रख के मैं सीधे बे टेंशन के बगैर लाइन खींचना, फ्री हैंड के साथ, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे, ठीक है भैया जैसे आप कहते हैं। ये ले, नहीं भैया बिल्कुल ऐसे ना करें मेरे साथ, नहीं ये सही है जी, ऊपर से रे, हाँ अच्छा ठीक है, ये ले, अब ठीक है, अब ठीक है। ज्यादा क्या कर दिया हैं? आप पिछले जन्म में पिकासो थे? बिल्कुल सही, बेहतरीन डायव, क्या करें यार, तो मैंने सीए कर रहा हूँ, एनसीए में थोड़ा ही हूँ भाई, हाँ बस जितनी को है इससे गुजारा कर ले, अच्छी है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई मसला मुझे देखे, वरना फिर मैं आपसे प्रॉपर्टी गिनवाऊंगा। क्या इंडिफरेंस कर्व की सारी प्रॉपर्टीज पूरी हो रही हैं? क्या डाउनवर्ड है, कन्वेक्स है, एक्स एक्स वाई एक्स को टच तो नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट तो नहीं हो रहा, तो फिर और क्या चाहिए जी? वो क्या होता है? पहले मुझे बताएं स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है? सीधी नहीं है भाई, ये इधर आ भाई, मेरा भाग क्या इधर आई में आ रही है यार। कोई बात नहीं, ठीक नहीं भाई, देख रहे मेजोरिटी की बेस पर डिस्कशन कर ले। कितने स्टूडेंट का ख्याल है दोबारा बनाऊं?
कितने स्टूडेंट का ख्याल है ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। अब देखें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया हमारा नया E1। क्या यहाँ पे डायग्राम मेरी कंप्लीट हो गई? भाई इनकम प्राइस, शाबाश। IC1 लिख दिया इधर। अब ये, अब देखिए पहले ओरिजिनल क्वांटिटी ये थी, न्यू ये है, तो यहां से लेके यहां तक मैंने एरो दिखा, और एरो का साइन इधर दिया मैंने ताकि पता चले क्वांटिटी उधर को मूव हो रही है। इसके ऊपर क्या लिख दिया? प्राइस इफेक्ट, या सिर्फ पी लिख दे फिर भी काम चल जाता है। इधर जरूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी हमने ड्रा कर लिया तो शो करवा देते हैं। ये प्राइस इफेक्ट, इसका मतलब ये हुआ, डायग्राम हमें बता रही है जब x, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, जब x की प्राइस डिक्रीज होगी तो x की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, सब्स्टिट्यूट की क्वांटिटी डिक्रीज होगी। यही पढ़ा था ना हमने पहले भाई, क्लियर है, समझ आए? अब कहें नहीं सर दोबारा समझाएं, दोबारा समझाते, लेकिन अब की बार थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज करते हैं इंडिपेंडेंट गुड्स के साथ, ठीक है? इंडिपेंडेंट गुड्स के साथ। जी जी हाँ जी, वो भी कल का टॉपिक है हमारा, वो कल का जो एक्सटेंडेड एनालिसिस की तरफ आप लेके चाह रहे हैं, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो एक्सटेंडेड एनालिसिस से रिलेट करता है, वो कल करेंगे हम, वो कल करेंगे। अच्छा, कंप्लीमेंट हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, अब इंडिपेंडेंट। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि मैं कंसेप्ट रिफ्रेश कर लूं, जब गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज हुई तो गुड एक्स की क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर गुड वाई इंडिपेंडेंट है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये जहन में रखिएगा। कोई, क्यों? ये दोनों इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट का असूल यही है कि एक ही प्राइस या क्वांटिटी चेंज होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इंडिपेंडेंट की डायग्राम ड्रा करें। चलिए भाई यहाँ पे ये बना दूं ये, क्योंकि उसके नीचे फिर आगे जगह नहीं बचेगी। तो ये हम इंडिपेंडेंट की डायग्राम बनाने लगे हैं। इंडिपेंडेंट मैन गुड्स आर इंडिपेंडेंट। ये आया हमारा जी, एंड वाले भाई आपको नजर आ रहा है ये नीचे से पूरी नजर आ रही है आपको? चलिए इधर, अच्छा अब की बार आई कैप ने कहा अच्छा तो आपने सिर्फ इधर ही सीखा हुआ प्राइस चेंज करना। अब की बार उसने कहा प्राइस ऑफ गुड वाई चेंजेस। हमने कहा अच्छा ये लो हमारे साथ चालाकी लगाते हो ये लोग। गुड वाई इधर आ गया, गुड एक्स, और कोई हुक्म? और ये दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। अब देखिए चेंज इन इक्विलिब्रियम शो करवाना है, उसके लिए पहले ओरिजिनल इक्विलिब्रियम शो करवाना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि मैंने बाद में प्राइस डिक्रीज करनी है, तो मुझे आगे की तरफ ज्यादा जगह चाहिए, तो मैं पहले उसके लिए जगह रख के फिर इक्विलिब्रियम बनाऊंगा। ये मेरा आ गया बजट BL0, तकरीबन सेंटर में रख के टारगेट पॉइंट सेलेक्ट किया, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे, उसके बाद अच्छा ये सही है। मुझे ये वैसे थोड़ा मसला हो रहा था इसमें, बट ठीक है। वो शायद करीब से जो है ना, ये शॉर्ट रन इसका इफेक्ट कुछ हो रहा है, लॉन्ग रन इफेक्ट कुछ हो रहा है। ठीक है, करीब से ये कुछ और नजर आ रहा है, तो चलें ठीक है, जैसे आप कन्वीनियंट हो। ये IC0 हो गया, ये हमारा इक्विलिब्रियम आया E0। भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने की वजह से बजट लाइन वो ज्यादा गुड क्वांटिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अंदर की तरफ आएगा या आउटवर्ड होगा। प्राइस डिक्रीज होने की वजह क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकते हैं। ये हो गया हमारा
BL1। अब सबसे अहम पॉइंट इंडिफरेंस कर्व का, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना किधर आएगा। अब देखें, प्राइस डिक्रीज हुई y की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ये तो कंफर्म है। x पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ y के लिहाज से, इस वाली गुड के लिहाज से क्वांटिटी इंक्रीज हो। करंटली क्वांटिटी ये है, इसका मतलब यह हुआ इससे आगे कोई भी पॉइंट हो सकता है, इससे पहले नहीं जा सकता। x के लिहाज से क्वांटिटी क्योंकि इंडिपेंडेंट गुड है, ना इंक्रीज होनी चाहिए ना कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंडिपेंडेंट गुड में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी क्वांटिटी एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो पहले थी। इसका मतलब है इसके लिहाज से जो हमारा टारगेट पॉइंट है वो ये और सिर्फ यही, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। ठीक है, क्वांटिटी सेम, इंडिपेंडेंट गुड की क्वांटिटी सेम होती है, तो यही मेरा टारगेट पॉइंट है। यहीं पे रख के डी होती तो मैं डी रख के आसानी के साथ ड्रॉ कर लेता फ्री हैंड के साथ। अब थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे, और बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, उन्होंने कह दिया सही है, वो खैर है कोई बात नहीं। पहले कर्व का ध्यान रखना, दूसरे की IC1। अब देखिए यहां पे नया इक्विलिब्रियम क्या हुआ, ये E1 पे ये है इक्विलिब्रियम, और E गुड X पे क्या फर्क पड़ा, वो सेम है, कोई नहीं। ठीक है, वो सेम है क्योंकि इंडिपेंडेंट थी, उसमें फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए था। तो ये हमारा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, जो क्वांटिटी पहले थी वही है अब है। अब इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक जो चेंज आया ये क्या है, जी बताइए, अब समझ आई क्या नहीं आई? आप कहते नहीं सर अभी भी समझ नहीं आया, अभी भी नहीं, बिल्कुल। तो एक और एग्जाम एक और मेरी फरमाइश है, ये मेरे लिए एक और। अब देखिए गिवन गुड के साथ डायग्राम बना लेते हैं, गिवन गुड के साथ। अब गिवन गुड का पहले मैं कंसेप्ट रिफ्रेश कर लूं भाई। जब प्राइस डिक्रीज होती है तो नॉर्मली डिमांड इंक्रीज होती है, लेकिन अगर गिवन गुड हो तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे अब मैं गिवन गुड के साथ डायग्राम ड्रा करने लगा हूं, गिवन गुड के साथ, गिवन के साथ। और ये है हमारा, तो थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं, जगह बन जाएगी। नहीं वो जगह मैं चाह रहा था खुली डुली डायग्राम बने, समझ आए कि भाई उसकी ऊंच नीच क्या है। ये हो गया गुड X, या गुड A कर लेते हैं, इधर हो गया गुड B। अब यहां पे याद रखे कौन सी गुड है, ये गिवन, तो मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने यहां इसके साथ लिख दिया ये गिवन गुड है भाई, गिवन गुड है। अब देखिए चेंज इन इक्विलिब्रियम शो करवाना है, तो क्या चेंज इन इक्विलिब्रियम के लिए पहले ओरिजिनल इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा? उसके बगैर तो डायग्राम बन ही नहीं, चेंज शो ही नहीं करवा सकते जब तक ओरिजिनल पॉइंट ना शो करवाएंगे। तो यहां पे मैंने क्या किया, ये आ गया बजट लाइन नॉट ओरिजिनल, तकरीबन सेंटर में रख के मैंने इसको थोड़ा आगे कर दूं भाई, शाबाश शाबाश। ये हाँ, ये भाई के लिए 50 रुपए क्लास के बाद आप। उन्होंने कहा सर आपको क्योंकि क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो इधर रहना पड़ेगा इसका। ठीक है, लेकिन भाई सुन लीजिए, वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम होगी, हमारी बजट लाइन आगे ही जाएगी। अब सुनिए जरा, सुनिए, इन्होंने चूंकि इशू रेज किया है
इशू रेज किया, डिस्कस करने का मौका मिले इसलिए बता रहा हूं। सुनिए जरा गौर से बात सुनिएगा, है बात टेक्निकल, उम्मीद है समझ नहीं आएगी, फिर भी कह के देख कोशिश करने में कोई अर्ज नहीं। प्राइस, अगर किसी चीज की प्राइस कम होती है, गिवन गुड है, उसकी प्राइस कम होती है, मैं उसकी पहले की निस्बत ज्यादा चीजें खरीद सकता हूं। नहीं, मैं देखें, अल्फाज पे गौर नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि खरीदूंगा, मैंने कहा खरीद सकता हूं। बजट लाइन में और इक्विलिब्रियम में ये फर्क होता है। बजट लाइन शो करवाती है कि मैं क्या खरीद सकता हूं, इक्विलिब्रियम बताता है कि मैं एक्चुअली क्या खरीदूंगा। ये दोनों में फर्क है। बजट लाइन क्या बताती है, क्या खरीद सकता हूं। मुझे बताइए कि गिवन गुड थी, उसकी प्राइस कम हुई, क्या मैं गिवन गुड की क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकता हूं। ये बात गलत तो नहीं है, मैं बिल्कुल ज्यादा खरीद सकता हूं। मैं खरीदूंगा नहीं, लेकिन खरीद सकता हूं, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। जैसे इनकम बढ़ती है, मैं इंफीरियर गुड पहले से ज्यादा खरीद सकता हूं, लेकिन मैं खरीदता नहीं हूं। उसी तरह गिवन गुड की प्राइस जब डिक्रीज होगी तो मेरी बजट लाइन, याद रखिए, आउटवर्ड को ही जाएगी, क्योंकि बजट लाइन बताती है कि आप क्या खरीद सकते हैं, और गिवन गुड की प्राइस कम होने से मैं गिवन गुड की क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकता हूं, ठीक है। नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, गुस्सा नहीं कर रहा मेरे भाई। तो यहां पे ये इसीलिए मैंने, बहरहाल मैंने दोनों साइड पे जगह रखी हुई है, कहीं पे भी अगर आ जाए। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे, ये आई से नॉट, यहां पे अब ये क्या आ जाएगा, ई नॉट, इस पे एक्स की ए की क्वांटिटी, ये बी की क्वांटिटी। जी बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले इक्विलिब्रियम बनाते हैं वैसे। अब बताइए कि क्या मैं गुड ए, गिवन गुड की प्राइस डिक्रीज हुई है, क्या मैं इसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकता हूं? बिल्कुल खरीद सकता हूं। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि इसका जो बजट लाइन वो रेगुलर यानी आउटवर्ड ही शिफ्ट होगा। BL1 बजट लाइन आउटवर्ड ही शिफ्ट होगा, क्योंकि मैं ज्यादा खरीद सकता हूं। लेकिन अब देखें मैं एक्चुअली क्या करूंगा, ये मुझे इक्विलिब्रियम बताएगा। अब बताइए, गिवन गुड की प्राइस कम हुई, एक्चुअली मैं गिवन गुड की क्वांटिटी क्या करूंगा, कम कर दूंगा, और जो यहां से पैसे बचेंगे उन्हें घर ले जाऊंगा क्या? नहीं, सारी इनकम खर्च करना होती है सारे, उससे दूसरी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ मेरा नया टारगेट पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होगा जहां पे ए की क्वांटिटी कम और बी की क्वांटिटी ज्यादा होगी। अब देखिए, इसको देखते हैं कि मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट वो जहां पे ए की क्वांटिटी कम और बी की ज्यादा। ए की करंटली क्वांटिटी है ये, तो इसका मतलब है मेरा नया पॉइंट ए से पीछे पीछे होना चाहिए, ए से आगे नहीं आना चाहिए, ठीक है। ए की क्वांटिटी कम करनी है और बी की करनी है ज्यादा। बी की क्वांटिटी करंटली ये है, इसका मतलब यह हुआ इससे ऊपर कोई भी बी के लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आगे एक्सेप्टेबल है। तो ये ऑप्शन रूल आउट होगी कि नहीं, ये वाला एरिया। इसका मतलब हमारा एक्सेप्टेबल रीजन क्या होगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक रीजन वो है जहां पे गुड ए डिक्रीज हो रही है और गुड बी इंक्रीज हो रही है। वैसे कोई सा भी सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको डायग्राम की बेहतरी खूबसूरती के लिए हम तकरीबन मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद डी होती तो बड़ी आसानी से मैं उसको कैच के साथ टेंजेंट कर लेता, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे फ्री हैंड के साथ, बस कर ले गुजारा। नहीं ये नहीं, ठीक है, मैंने खुद ही मान लिया भाई, ये ठीक है। इन्वेस्टमेंट गुजारा कर ले, नहीं ठीक है, हाँ सही है। ये IC1 और ये हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम E1 पे ए की क्वांटिटी ये, बी की क्वांटिटी ये,
अब देखें, ये ओरिजिनल था, ये नया पॉइंट, ये कौन सा इफेक्ट आया? प्राइस इफेक्ट। और ये इधर यहां से यहां तक ये प्राइस इफेक्ट। अब देखें वो कंसेप्ट शो हो रहा है कि जब गिवन गुड की प्राइस डिक्रीज होगी तो इसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। देखिए कंसेप्ट साबित हो रहा है कि नहीं? गिवन गुड की क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो गिवन गुड की प्राइस डिक्रीज हुई तो उसकी क्वांटिटी डिक्रीज। इसका प्राइस इफेक्ट देखें नेगेटिव है, बैकवर्ड आ रहा है। प्राइस डिक्रीज होने से ये बैकवर्ड को जो एरो आ रहा है ये क्या बता रहा है? प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। ये एरो आगे को जा रहा है, इसका मतलब क्या क्या शो करवा रहा है? प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी बढ़ रही है। प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी, भाई कुछ समझ आया? अच्छा हाँ, कुछ बिल्कुल बिल्कुल। देखें डायग्राम का असूल है, आप चाहे 10 डायग्राम मैं यहाँ पे बना दूं आपको समझ नहीं आएगी जब तक एक दफा खुद से अपने हाथ से ना निकालें डायग्राम। तो इसीलिए आपने सारी डायग्राम एक दफा, भैया सुन तो ले भाई, आपने सारी डायग्राम एक दफा अपने हाथ से ड्रॉ करनी है। पहले डिक्रीज इन इनकम कॉम्प्लीमेंट गुड के साथ, फिर डिक्रीज इन इनकम सब्स्टिट्यूट गुड के साथ, फिर डिक्रीज इन सॉरी दोबारा से असाइनमेंट सुन लीजिए। पहले डिक्रीज इन प्राइस कॉम्प्लीमेंट गुड के साथ, फिर डिक्रीज इन प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड के साथ, फिर डिक्रीज इन प्राइस इंडिपेंडेंट गुड के साथ, फिर डिक्रीज इन प्राइस गिवन गुड के साथ, फिर करनी है ब्रेक 2-3 घंटे की कम से कम, उसके बाद फिर बैठ जाना है। फिर इंक्रीज इन प्राइस कॉम्प्लीमेंट गुड के साथ, फिर इंक्रीज इन प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड के साथ, फिर इंक्रीज इन प्राइस इंडिपेंडेंट गुड के साथ, फिर इंक्रीज इन प्राइस गिवन गुड के साथ। और ये एनालिसिस करना ना भूले डायग्राम ड्रॉ करने से पहले या टारगेट पॉइंट, नया टारगेट पॉइंट सेलेक्ट करने से पहले। ये इनको असूल को सामने रख के फिर आपने ड्रॉ करना।